गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ज्यामितीय रचनाएं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, ये अध्याय हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत पढ़ते हैं। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को ये पढ़ाई जाती है ज्यामितीय रचनाओं के अंतर्गत। और ये जो वीडियो जारी की जा रही है छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ से ली गई है और छत्तीसगढ़ से हम जारी कर रहे हैं इसको। तो क्या प्रश्न है, दिए गए रेखाखंड ए बी पर एक बिंदु सी ढूंढिए जिसमें AC अनुपात AB बराबर 2:3। ये प्रश्न दिया गया है। इस तरह के प्रश्न जो हैं परीक्षा में आते रहते हैं, पूछते हैं, तो हमने विद्यार्थियों की सहायता के लिए प्रश्न तैयार किया है। इस विधि से किसी भी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में कैसे काटें, इस विधि का उल्लेख हम करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर AC और AB, AC भी क्या है, AC जो है 2 अनुपात में है और AB जो है 3 अनुपात में है। ये मतलब AB को 3 खंडों में काटेंगे तो बिंदु C जो है वो दूसरे खंड पर स्थापित होगा। ये कहने का मतलब ये। तो हम AB बराबर पहले तैयार करते हैं। AB बराबर एक रेखाखंड तैयार करते हैं। एक रेखाखंड AB लेते हैं। इसमें पहले रेखा खींचना पड़ेगा। एक निश्चित मापनी दी गई है तो हम अनुमानित तैयार करते हैं इसको अनुमानित तौर से। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा रेखा ले रहे हैं। ये 0 पॉइंट पर रखा हुआ है। 1 2 3 4 इससे बढ़ते जाएगा। ये 7 8, आप छोटा भी ले सकते हैं। मैं 9 तक ले रहा हूँ। मैं ये 9 तक लिया हूँ। मैं ये 9 सेंटीमीटर है। ये आप चाहे कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, और कर भी सकते हैं। तो ये एक रेखाखंड हो गया 9 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी नाप का एक कोण बनाएंगे, न्यून कोण। इसमें हम नाप नहीं रहे हैं, कोई भी नाप का बना रहे हैं, अनुमानित है ये। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम, वो न्यून कोण होता है। ये न्यून कोण हो गया। ये वाला कोण न्यून कोण है। ये 90 अंश से कम है। ये इधर सीधा खींचेंगे तो 90 अंश का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देते हैं A B। अब यहाँ पर इस रेखा को AB को 3 खंडों में पहले बांटेंगे। पहला काम 3 खंडों में है। तो 3 खंड है तो हम ये जो नीचे वाली रेखा खंड लिए हैं इसको हम कोई भी माप का, कोई भी चाप का 3 खंड लेते हैं। हम थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं इसको। ये चित्र में दिख रहा होगा। ये एक खंड हो गया। फिर यहाँ से लेते हैं, ये दूसरा खंड हो गया। फिर यहाँ से लेते हैं, ये तीसरा खंड हो गया। 3 खंडों में बढ़ गए। अब 3 खंडों में बढ़ गए तो तीसरे खंड को हम क्या करेंगे, बिंदु B से मिला देंगे। ये वाला तीसरा खंड है तो हम बिंदु B यहाँ से मिला देंगे, आखिरी बिंदु से। ये पहला काम करते हैं। ये तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, समांतर रेखा। यहाँ समांतर खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ जो कटेगा वो 2 अनुपात में हो जाएगा। ये तो हम एक निश्चित चाप लेकर के, अनुमानित है ये, एक चाप काटते हैं। शीश मोटा हो जा रहा है ये।
अब यहाँ से फिर दूसरा चाप काटते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अंतर पड़ गया ये। चलो ठीक है, विधि हम बता रहे हैं आपको। अब यहाँ से इसको नाप लेते हैं, ये दूरी कितनी है, ये चाप, और वही चाप जो है हम यहाँ से लेते हैं। ये कटान बिंदु मिलता है, और कटान बिंदु मिला तो इसको हम मिला देते हैं फिर। इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो है बिंदु सी होगा, ये 2 अनुपात में होगा, और ये पूरा भाग जो है, ये पूरा भाग यहाँ से 3 अनुपात में होगा। ये 2 अनुपात 3 में हो गया, ये 2 हो, यहाँ से ए से लेकर बी बराबर 3 अनुपात में हो जाएगा। तो इस तरह से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं हम AC अनुपात AB बराबर 2 अनुपात 3। इस तरह से इस चित्र को आप तैयार कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत लगता है इसमें भाई, समय भी लगता है। आपकी सहायता के लिए वीडियो तैयार की गई है, किस तरह से रेखाखंड को काटा जाता है। आशा करता हूँ ये चैनल आपको पसंद आता होगा, और जहाँ से पढ़ते हैं ज़रूर कमेंट्स कीजिए, बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अवश्य कर दीजिएगा। आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।